अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.5 तक के सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी ऑपरेशंस हमें गिवन होंगे वो हमने टास्क परफॉर्म करना है। राइट। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास बेसिकली बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, यानी कि हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मेरे पास है और इसमें जो टास्क हमें परफॉर्म करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 2 और इसको प्लस करना है हमने 9 3 के साथ। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 3 2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको 3 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। राइट। तो पहला वाला जो नंबर होता है, जो अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो पहला वाला होता है रियल पार्ट और दूसरा वाला होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो 3 2 का मतलब ये है कि 3 इज अ रियल पार्ट एंड 2 इज अ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि 2 के साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। तो अगर आपके पास ब्रैकेट में इस तरह से नंबर्स लिखे हुए 3 2 या 9 3, इट्स मीन दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा और प्लस करना है 9 + 3 आयोटा को। तो स्टूडेंट, अगर दो नंबर को हमने प्लस करना हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये कि सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, और इसमें हम प्लस करेंगे C, D, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, करना क्या होता है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट, अब ये भी A रियल पार्ट है और C रियल पार्ट है, तो A + C यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाके ऐड कीजिए और B + D करें, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड कीजिए। राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 2 + 9 3 लिखा हुआ है, हम रियल पार्ट इन दोनों में क्या है, 3 इज द रियल पार्ट एंड 9 इज द रियल पार्ट। तो हम करेंगे 3 + 9 और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, 2 और इधर है 3, तो 2 + 3 करेंगे। तो 9 + 3 करेंगे तो इससे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 3 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इसको चाहे तो यहां पे छोड़ दें या फिर अगर आपको इस तरह से लिखना है आयोटा की फॉर्म में तो ये हो जाएगा 12 + 5 आयोटा। राइट। तो इस तरह से ये हमने एडिशन का टास्क परफॉर्म किया है कि रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड करेंगे। राइट। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2 और इसमें भी हमें ऐड ही करना है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 3/2, 2/3 और इसको हमने ऐड करना है 2/3, 3/2। राइट। अब इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे तो इसे रीराइट कर लीजिए कि वी नो दैट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है A, B, प्लस करेंगे C, D के साथ, तो आंसर विल बी A + C और B + D। राइट। इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट है 3/2, जो पहले लिखा हुआ नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है, और इसका भी रियल पार्ट है 2/3, बीच में कॉमा डालेंगे, और इमेजिनरी पार्ट है 2/3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 3/2 + 2/3 को चाहे तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 2 यहाँ पे 6 आएगा और 2 3 6 और 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 3 2 6 एंड 2 2 4। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 3 2 6, 2 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आंसर विल बी इक्वल टू 9 + 4, ये हो जाएगा 13/6 और 9 + 4 ये भी हमारे पास 13/6 ही होगा। इसको इस तरह से लिख लीजिए, चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 13/6 और प्लस 13/6, दूसरा नंबर इमेजिनरी होता है तो साथ में आयोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसको यहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज योर रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ A, B। अगर A + आयोटा B की फॉर्म में लिखना है तो ये आपका रिजल्ट होगा। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में अपना आंसर भी दीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है 15, 12
और माइनस करेंगे हम 10 कॉमा -9। ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे कि a कॉमा बी, वी नो दैट a कॉमा बी जब माइनस होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर c कॉमा d के साथ, तो आंसर विल बी a को माइनस कीजिए c के साथ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाके, और b माइनस डी, कॉमा डाल के b माइनस डी करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके, तो 15 माइनस होगा 10 के साथ, बीच में आएगा कॉमा, और 12 माइनस होगा -9 के साथ। तो 15 माइनस 10 इज 5, और ये 12 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 5 और 12 प्लस 9 21, तो 5 कॉमा 21 रिजल्ट आएगा। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 + 2 आयोटा, बट नो नीड 21 आयोटा, बट इस तरह ना लिखें, ब्रैकेट में ही सही रहता है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ब्रैकेट में था। तो हम इसका फाइनल आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि आंसर विल बी इक्वल टू 5 कॉमा 12 + 9 इज 21। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, 5 कॉमा 21, राइट। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना भी देख लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहला है 4/5 8/15, बीच में है माइनस का साइन, देन 4/5 6/10, राइट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है c कॉमा डी, तो ऑब्वियसली इसी तरह से कि a रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाके, बीच में माइनस का साइन, और इमेजिनरी पार्ट के साथ, ये वाला कॉमा नहीं आएगा, कॉमा ये ब्रैकेट नहीं है, कॉमा आएगा, और b माइनस डी के साथ, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/5 - 4/5, बीच में आएगा कॉमा, और 8/15 माइनस होगा 6/10 के साथ, राइट। तो 4/5 और 4/5 ये तो प्लस और माइनस है, ये तो कैंसिल होके तो मुझे रिजल्ट 0 ही दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरे पास है ये है 8/15 - 6/10, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें, या तो यहीं पे एलसीएम ले लें, या इसको फर्दर भी कट कर सकते हैं इस तरह से, ये आ जाएगा 0, और 8/15 - 2 3 * 6 2 5 * 10 -3/5, राइट। तो ये नीचे आ जाएगा 15, ये तो 8 एज इट इज, माइनस 5 3 * 15 3 3 * 9, राइट। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0, 8 - 9 इज -1/15, यानी कि इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1/15 है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 + 0, इस तरह से 0 - 1/15 आयोटा, तो रिजल्ट सिर्फ आएगा -1/15 आयोटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट दिस इज योर राइट वे टू आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये है 1/2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1, -2 के साथ, 1, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1, -2 के साथ। अब स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि अगर हम a, b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c, d के साथ, तो आंसर हमारा होना चाहिए ac - bd, और कॉमा डाल के इमेजिनरी पार्ट इसका होगा AD + BC, राइट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 1, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1, -2 के साथ। अगर इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम आयोटा फॉर्म में अगर लिखें, आयोटा फॉर्म में ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हम कर दें 1 - 2 आयोटा के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 * 1, -1 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा 1 * 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इज 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 1
प्लस 4, 1 प्लस 4 आंसर इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब इसमें सिर्फ 5 आया है, तो इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, 5 सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट आया है 5 और इमेजिनरी पार्ट इसका है 0। तो हम आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 5,0 हमारे पास रिजल्ट आया है अगर हमने 1,2 को मल्टीप्लाई किया है 1,-2 के साथ। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी मेथड है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह से कि ये आपके पास ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब ए सी मल्टीप्लाई करें ए सी के साथ तो रिजल्ट आएगा 1 1 जा 1 माइनस बी डी, बी और डी को मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 और ये माइनस था, एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट वही आएगा 5,0। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से करें, डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से करें, या फिर आप इसको पूरे प्रोसीजर के जरिए से दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं, वो ज्यादा इजी मेथड है। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 6, और नंबर 6 में हमारे पास है 4, -5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, -4 के साथ। इसको हम इसी मेथड से करेंगे, यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो जब फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो हमें पता है कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी, और यहाँ पे मेरे पास ये सी है और ये है डी, राइट। तो जब ए इंटू बी, ए बी मल्टीप्लाई होगा सी डी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए सी माइनस बी डी, बीच में आएगा कॉमा, फिर इमेजिनरी पार्ट होगा ए डी प्लस बी सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करवाएं, तो 4, -5 मल्टीप्लाई बाय 5, -4, तो अब इसमें a मल्टीप्लाई बाय c, ये a है ये c है, तो 5 4 जा 20 माइनस b इंटू डी, 5 4 जा ये भी 20 रहेगा, और माइनस माइनस प्लस, और a माइनस बस फॉर्मूले का रह जाएगा। और इस साइड पे a मल्टीप्लाई बाय d, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16, माइनस b इंटू सी, -5 इंटू 5 इज -25, राइट। तो रिजल्ट हो जाएगा इसका, यानी कि जब हम 4, -5 को मल्टीप्लाई करवाएं 5, -4 के साथ, तो 20 -20 रिजल्ट आएगा 0, और -16 -25 द आंसर विल बी -41। तो इसका फाइनल रिजल्ट आया है 0, -41, जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाया है, राइट। तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग फॉर्मूला। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7, और पार्ट 7 जो हमारे पास है इसमें डिवाइड करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, -7, और दूसरा इसको डिवाइड करना है 3, 2 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड के लिए भी हम एक फॉर्मूला यहाँ पे बुक में मेंशन है। तो डिवाइड का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास ए बी को अगर आप डिवाइड करवा रहे हैं सी डी के साथ, इसमें ए रियल पार्ट है, ये याद रखिएगा, ए और सी रियल पार्ट है, बी और डी इमेजिनरी पार्ट है, तो आंसर इक्वल आएगा डिनोमिनेटर में, तो आप लिख दें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रियल के भी डिनोमिनेटर में यही आएगा और इमेजिनरी के डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अब ऊपर आएगा यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी इंटू डी, राइट, और इस तरफ क्या आएगा बी सी माइनस ए डी। तो ये फॉर्मूला है दो नंबर को डिवाइड करने का, राइट। अब इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए है 3, ए की वैल्यू याद रखिए 3 है, दिस इज योर ए, चाहे तो इसको अलग से लिख लें कि ए हमारे पास है 3, बी है हमारे पास -7, सी है हमारे पास अगेन 3, और डी है हमारे पास 2। इसको मैंने नेम दे दिए ए बी सी डी को, राइट। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए और सी, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू भी है 3, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। बी की वैल्यू है -7 और डी की वैल्यू है 2, और डिनोमिनेटर में सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बी की वैल्यू है -7 और सी है मेरे पास 3, माइनस ए है मेरे पास 3 और डी है मेरे पास 2, सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया। 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4,
माइनस 7 3 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 9 माइनस 14 कीजिए, 9 माइनस 14 रिजल्ट आता है -5 अपॉन 13 और -21 -6 करें रिजल्ट आता है -27 अपॉन 13। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया जब मैंने डिवाइड करवाया 3 को -7 को डिवाइड करवाया 3,2 के साथ। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया डिवाइड करवाने के बाद, राइट। तो ये मेथड है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। और नंबर 8 में मेरे पास जो क्वेश्चन है ये है 4,5 और ये डिवाइड हो रहा है 2,-3 के साथ। इसी तरह से ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम वही काम करेंगे जो फॉर्मूला भी हमने यूज किया है कि ए कॉमा बी जब डिवाइड होते हैं सी कॉमा डी के साथ तो इसका रिजल्ट आता है डिनोमिनेटर में तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रहेगा, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी, और न्यूमरेटर में आ जाता है ए सी प्लस बी डी और यहाँ पे बी सी माइनस ए इंटू डी। अब इसी तरह से a की वैल्यू है यहाँ पे 4, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है -3, राइट। तो अब इसको पुट करते हैं हम, यानी कि 4,5 को जब डिवाइड करेंगे हम 2,-3 के साथ तो इसका रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी है हमारे पास 2 और d है मेरे पास -3। पहले डिनोमिनेटर फिल कर लेते हैं, c है मेरे पास 2, d है मेरे पास -3, a इंटू सी यानी कि 4 इंटू 5, b इंटू डी, b की वैल्यू c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -3 है। और इस साइड पे b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 2 माइनस a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3। तो 4 2 जा ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3 जा 15, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन पावर है। 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 8 माइनस 15 कीजिए स्टूडेंट तो हमारे पास आएगा -7 अपॉन 9 प्लस 4 इज 13 और 10 प्लस 12 इज 22, 4 प्लस 9 इज 13। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया जब मैंने 4,5 को डिवाइड करवाया 2,-3 के साथ। दिस इज योर रिजल्ट आफ्टर डिवीजन ऑफ द गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चाहे तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दें और अगर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो -7 अपॉन 13 प्लस 22 अपॉन 13 आयोटा इज योर फाइनल रिजल्ट, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए जिसमें हमने मल्टीप्लाई भी देख लिया कैसे करना है, डिवाइड भी देख लिया, हमने एडिशन भी देख लिया और हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि हमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जिस तरह पार्ट 1 में -1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है तो आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख के दिखाइए, राइट। तो स्टूडेंट अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूले की हेल्प से नहीं करेंगे बल्कि अब इसे करेंगे ऑपरेशन, मतलब जो डिटेल ऑपरेशन हमने सीखा था उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि जब भी डिवाइड में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो तो हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, बाय कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट निकालना आपको आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस तरह 1 प्लस आयोटा है इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस है तो आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दें, माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। और अगर मुझे 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना होता, रियल पार्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, बस जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर रियल पार्ट में माइनस भी है तब भी हम इसका कॉन्जुगेट इजीली ले सकते हैं। -2 है तो रियल पार्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, प्लस आयोटा है तो हम माइनस आयोटा लिख देंगे,
राइट। तो ये मेरे पास जो इस तरह से लिखा हुआ है -1/1 प्लस आयोटा, मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगी इसके कॉन्जुगेट के साथ, और 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा। राइट। तो अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं कि ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, और 1 प्लस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस आयोटा रह जाएगा यहाँ पे, या एलसीएम नहीं ले रहे अभी हम क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इज -1 माइनस आयोटा। राइट। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि जो फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था कि a प्लस बी जब मल्टीप्लाई हो a माइनस बी के साथ तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम रिजल्ट लिखेंगे। न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 माइनस आयोटा तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी, तो -1 माइनस आयोटा, तो डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं। कॉन्जुगेट निकालना तो हमने सीख लिया कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा। तो अब ये इक्वल हो जाएगा -1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 इज 2, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ गया। तो स्टूडेंट अब आप माइनस के साइन को ओपन कर सकते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन 2। अब इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं सेपरेट कर दूं -1/2, और रियल पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर दिया, 2 मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया और अपने आंसर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख के यहाँ पे हमने दिखा दिया कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में किस तरह से हमारा रिजल्ट आता है। अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर है 4, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट अपना लिखना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को ब्रेक करेंगे। इसकी पावर 4 है तो हम 2 पावर और फिर बाहर 2 पावर इसमें ब्रेक कर देंगे। ये काम हमने इसलिए किया ताकि हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकें। हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और जब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ब्रैकेट अंदर वाले में फॉर्मूला पुट करेंगे, बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो a की वैल्यू है 1 यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा। राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज चल रहा है हमारे साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। राइट। हमें पता है कि जहां पे भी हमें आयोटा स्क्वायर नजर आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1। तो +1 -1 तो कैंसिल हो गया, अब सिर्फ रिजल्ट क्या रह गया, 2 आयोटा और इसके ऊपर है स्क्वायर। तो इसका मतलब है स्क्वायर है ना, इसका मतलब है 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। राइट। तो हम ये बता सकते हैं कि ये मेरे पास 4 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो रिजल्ट आएगा -4। अब हमने लिखना था a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट ही आया है, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आया। तो स्टूडेंट इस केस को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक तो -4 मेरे पास रिजल्ट हो गया, इसको हम यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे -4, और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको 0 कर देंगे। तो जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए उस फॉर्म में आप लिखिए, चाहे तो यहीं स्टॉप कर दें, चाहे तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से आप शो करवा सकते हैं, वरना नॉट नेसेसरी आप बोल दें कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है -4। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है मेरे पास 1/1 प्लस आयोटा और इसका है स्क्वायर।
अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए और आखिर में स्क्वायर करवाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इनका स्क्वायर ले लीजिए, यानी कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर हमने लगा दिया और 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे रीराइट कीजिए और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये +1 -1 खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 1 अपॉन 2 आयोटा। अब 1 अपॉन 2 आयोटा इसके डिनोमिनेटर में है 2 आयोटा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा, 2 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट 0 है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा -2 आयोटा से। तो -2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास -2 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास 1 अपॉन 2 आयोटा है इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, -2 आयोटा डिवाइड भी करवाएंगे -2 आयोटा से। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में -2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर, राइट। तो माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। तो मेरे पास जो बचा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा अपॉन -2, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट जब होगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा आयोटा अपॉन 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी है स्टूडेंट, तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक काम ये करें कि आयोटा से आयोटा को भी कैंसिल कर दें। ये वाला आयोटा जब इस आयोटा से कैंसिल होगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 अपॉन 2 आयोटा। इस तरह से भी आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं, राइट। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने अपना फाइनल आंसर ले आए। इसमें दो ऑप्शन थे, आप दो तरह से इसे सॉल्व कर सकते थे। पहले या तो आप अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, आखिर में स्क्वायर लें, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो हमने किया कि पहले हमने स्क्वायर ले लिया, फिर बाद में जब हमारे पास टर्म बहुत ही छोटी बच गई तो उसका कॉन्जुगेट लेना आसान था तो हमने उस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 4, और ये है 1 प्लस आयोटा की पावर है 8, राइट। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसकी पावर पहले हम ब्रेक करेंगे। पावर किस तरह से ब्रेक करेंगे, 1 प्लस आयोटा, हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आए, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बाहर वाला 4 पावर तो एज इट इज रहेगी और अंदर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे आयोटा पुट करके b स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और बाहर की पावर 4 एज इट इज रहेगी, राइट। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 हो जाएगी, तो प्लस माइनस -1, -1 से +1 खत्म हुआ, तो ये रह गया 2 आयोटा और बाहर पावर है 4। अब अगेन इसकी पावर को अगर हम ब्रेक करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 आयोटा, पावर को हम ब्रेक करें तो 2 पावर और 2 पावर में ब्रेक हो सकता है, 2 2 जा वापस से 4 ही बनेगा। अंदर वाली पावर हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर ऑलरेडी एज इट इज मौजूद है। अब फर्दर इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज मौजूद है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा, ये हो जाएगा -4 के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस बाहर है और ऊपर पावर है स्क्वायर, तो माइनस
ऊपर इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा और सिर्फ 4 का स्क्वायर रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 16। तो या तो आप यहीं पे स्टॉप कर दें, अगर आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ रियल पार्ट ही है। तो चाहे तो आप 16,0 भी लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ रियल पार्ट आया है जो कि है 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।